छात्रों के द्वारा किया गया जो अभी डिजिटल आंदोलन है वो आप लोगों के सामने में है। अब देखना ये है कि छात्रों के इस आक्रोश के बाद सरकार आखिर इस पर क्या फैसला लेती है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। अभी हम यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे साथ मौजूद, जिनसे कि अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिर उन्होंने जो डिजिटल आंदोलन किया था उसका सरकार पे क्या क्या उस पे असर पड़ा है और उसके बाद वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नियोजन नीति को लेकर के कल डिजिटल आंदोलन किया था, जिसमें जैसे कि लगभग बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके साथ जुड़े और उसके बाद आपको बहुत सारे विपक्ष और पक्ष के लोगों ने भी आप लोगों को सपोर्ट किया है। तो इस पे आपको क्या लगता है, सरकार की क्या मतलब अहम भूमिका रहेगी इस चीज़ में? सबसे पहले दृष्टि नाव के सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे जोहार। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो कल हम लोग का ट्विटर कैंपेनियन चला था 60-40 नाई चल तो जाहिर सी बात है कि नाई चल तो झारखंड का छात्र यही चाह रहे हैं कि 2016 से पहले की नीति पर सरकार स्टैंड ली हुई है, बात कर रही है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि 16 से पहले जो था, 16 से पहले हम 2000 में जाना चाहेंगे, जो जब झारखंड अलग हुआ। 2000 में झारखंड अलग हुआ, जितने भी बहाली हुई उसमें से वो लाई थी बाबूलाल मरांडी स्थानीय और नियोजन नीति 2000 में। तो वो 1932 के आधार पर लाई थी। और जो नियुक्ति हुआ 50% जो अनारक्षित था, जो भी सरकार आई 2000 से 16 तक, उन्होंने कोई भी डिफाइन नहीं किया कि कौन नियोजन के लिए पात्र होगा। उन्होंने जो भी सरकार आई, अर्जुन मुंडा आए, हेमंत सोरेन 2013 में आए, उन्होंने अपने प्रक्रिया के तहत बहाली ली। कभी भारतीय को पूरे ओपन कर दिए 50%, कभी झारखंडियों के लिए आरक्षित कर दिए। तो ये 50% जो बहाली हुआ उसका कोई गिनती नहीं है कि 50% का कौन ग्रुप सी और डी कौन झारखंड का है और कौन पूरे भारत का है, भारतीय के लिए। ये 2016 से पहले का बात है, उसका कोई गिनती नहीं है। 2016 में क्या हुआ, 2016 में आई रघुवर सरकार, उन्होंने स्थानीय को भी डिफाइन किया, 85 कट ऑफ डेट रखा और नियोजन को भी बनाया। तो नियोजन में इन्होंने क्या किया, 11 और 13 जिला में डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड एंड रूल जो बोलते हैं हम लोग कि आपस में तोड़ दो, वो पॉलिसी लाई। उन्होंने 11 अनुसूचित जिलों को रिजर्व कर दिया, सिर्फ वहाँ के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं। और झारखंड के भी होते हुए वो उस जिले में नहीं भर सकते, वो पात्र नहीं होंगे। और गैर आरक्षित 11 जो जिला है उसमें उन्होंने क्या किया, ये पूरे भारतवर्ष को न्योता दिए कि आप आइए, कहीं कभी हैं तो आप आकर भर सकते हैं 11 जिला में। उन्होंने वो 11 और 13 जिला में बांट करके किया, जो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जा करके जजमेंट आया कि ये गलत नीति है। ठीक है, तो इस प्रकार वो खारिज हो गया। फिर हेमंत सरकार क्या लाई, 10वीं और 12वीं। हेमंत सरकार 19 में बनते ही इन्होंने 10वीं और 12वीं की नियोजन नीति लाई। जो छात्र 10वीं और 12वीं में झारखंड से पढ़ेंगे वही सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन्होंने क्या किया, जनरल जो झारखंड के जो मूलवासी छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी में हैं, वो जो बाहर से पढ़े वो नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनारक्षित जो जनरल लोग हैं, वो जो बाहर से पढ़े वो नहीं भर सकते, ST SC OBC भर सकते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक देखने से ही लगा कि संवैधानिक हनन हुआ उन लोगों का, जो समानता का अधिकार हम बात करते हैं जो संविधान के तहत, तो वो हनन किया। तो ये भी हाई कोर्ट में जा करके टर्न डाउन इसको खारिज कर दिया। तो अब जो हेमंत सोरेन बात कर रही है 60 और 40 की, 60 तो रिजर्वेशन है, 60 तो रिजर्वेशन है। ST SC OBC और EWS जो जनरल बोलते हैं, जो मोदी सरकार आते ही 19 में 18 में इसको लागू कर दिया। EWS पूरे देश में 10% रिजर्वेशन जनरल के लिए। तो ये तो 60% ऑलरेडी रिजर्व है। जो 40% है उसी का तो लड़ाई है। जो झारखंड यूँ ही तो नहीं बना था, झारखंड 80,000 बलिदानी उस वक्त दिया, झारखंड अलग होने के लिए इतना संघर्ष किया। तो उनके बाल बच्चों के लिए ग्रुप C और D में क्या 100% रिजर्व नहीं किया जा सकता है। आपको हम बता दें कि ग्रुप A का नौकरी अदर स्टेट में क्या है। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश में वहाँ पे जो PCS का जो साइट है, आप 1 टाइम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहाँ का आपका जो भी प्रोसेस है, OTP जाएगा आपके नंबर पर, एक बार रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
ठीक है, तो उससे अब पहचान हो जाता है कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, वो उसमें पूरा डिटेल भरा जाता है। तो वो एक क्राइटेरिया वो लगाई, और उसमें रेसिडेंस में वो कहा गया कि जो यहाँ 10th किया हुआ है आंध्र प्रदेश से, वो यहाँ का स्थानीय नहीं माना जाएगा। देखिए रेसिडेंस में लिखा हुआ है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ कैंडिडेट हैज स्टडीड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप टू SSC फॉर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप 10th भी किए हैं तो वहाँ का स्थानीय नहीं माने जा सकते, वो भी ग्रेड A लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ग्रुप A में आप पात्र नहीं होंगे। वही वेस्ट बंगाल में क्या किया, ये वेस्ट बंगाल में क्या किया, PCS में उन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया क्या लगाया है, ग्रुप A का हम बात कर रहे हैं, COD का नहीं बात कर रहे। उन्होंने लगाया है कि अगर आप तो संविधान का बात करते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप वहाँ भारत के तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या रखा, एबिलिटी टू रीड एंड राइट स्पीक इन बंगाली। मतलब आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, तभी आप पात्र होंगे। वहाँ का PCS एग्ज़ाम का हम बात कर रहे हैं। और इंटरव्यू, आपको बोलने लिखने पढ़ने आना चाहिए। उड़ीसा में क्या किया है, PCS का ग्रेड A का बात कर रहे हैं, उसमें से मिडिल स्कूल में जिस तरीके से सरकार ने बतलाया था कि उन्होंने एक सर्वे करवाया था, एक इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें से कि सरकार का कहना है कि उन्होंने लगभग 75% जो स्टूडेंट है वो उनके साथ हैं। और अभी जो स्टूडेंट्स का जो नतीजा देखने के लिए आ रहा है, जिस तरीके से वो यहाँ पे खुले मंच पे अभी मतलब कर रहे हैं विरोध, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वे जो ऑडियो सर्वे कराया गया, तो सर्वे में वो ये नहीं हो गया कि आपको मौत का सज़ा सुना दिया जज साहब, अब वो बोलेगा कि आप किस तरह मरना चाहते हैं, 2 ऑप्शन दे देगा। अभी फांसी दे दिया जाए कल आपको, या तो आप जब तक नहीं मरते हैं आपको आपका शरीर का एक अंग काटा जाएगा डेली, तो यस या नो बोलिए। तब मुजरिम तो डेफिनेटली बोलेगा कि हमको वे फांसी दे दीजिए, इतना कष्ट कौन सह रहा है। तो वही था, उसमें कहा गया क्या हम जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसके लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, यस या नो बोलिए। सर्वे नहीं था। सर्वे का मतलब क्या होता है, राय का। आप स्टूडेंट ने राय दिया, पेपर में आ रहा है, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, मंत्री लोग भी बोल रहे हैं, 73% अभ्यर्थियों ने राय दिया। राय का मतलब वो होता है, आप ऑडियो सुना दिए, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ, मेरे पास तो आया ही नहीं, जो कोई रिकॉर्डिंग भेजा है सुन रहे हैं, 1-2 को जितना आया है, तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। राय का मतलब जब आप किसी भी कंपनी को हायर किए हैं, करोड़ों रुपया सरकारी फंड गया है, हम ही लोग का पैसा है, जनता का, तो आप उसको 2 मिनट का मंतव्य ले लेते राय कि आपको 2 मिनट दिया जाएगा, ऑटोमेटिक 120 सेकंड दे देते। आप किस तरह चाहते हैं, सब जुबा अपना बोलता, कोई 32 बोलता, कोई खतियान बोलता, कोई बोलता ओपन फॉर, कोई बोलता रघु बावरी कमेटी, तब न वो सर्वे होता। अब तो वही दे दिए जाए। तो अब देखिए यहाँ हॉस्टल में इतना कष्ट करके 15 से CGL उजेल का तैयारी करके भारतीय रह रहा है, गरीब उरीब मार भात खा के किसी तरह जी रहा है, रेंट लग रहा है, ये लग रहा है। अब बोलेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब बोलेगा 3 साल से हेमंत सोरेन, तब तक चुनाव हो जाएगा, फिर दूसरा सरकार क्या करेगा। अगर बोल दिया तो डर से बोल दे रहा है हो जाए, या तो आप बोल रहे हैं कि और एगो क्या ये था, सुप्रीम कोर्ट जाए, और ये था हाँ 16 का पहले, तो मरता क्या नहीं करता, बोल दे रहे किसी तरह भाई हो जाए, उसके बाद चुनाव में जो करेंगे इसको करेंगे, अभी तो हो जाए। अब आप लोगों की सरकार से बस एक ही मांग है कि जो 100% जो झारखंड के लोग हैं, बस वही यहाँ पे ग्रुप C और D में आवेदन कर सके। हाँ, आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट लागू कर दीजिए ना भाई, वो 32 और 34 चुनाव मुद्दा हटाइए। कहीं सुन रहे हैं कि 64 में हुआ है, 81-82 हम स्टडी नहीं किए हैं, तो कोई मतलब ये वाला वो तो पता है। कोई बोल रहा है लातेहार में 5 में हुआ है ना, क्या 5 में हुआ है, जिसके हाथ में खतियान है वही ग्रुप C और D भरेगा, 5 में 5 वाला एलिजिबल होगा। आप वो ग्रुप C और D के लिए कर दीजिए, उसके बाद बहाली ले लीजिए। उसके बाद कोई कोर्ट जा रहा है, कहीं फंस रहा है, तो आपको सरकारी पैसा खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद लड़ लेंगे। हाई जो फंसा 11 और 13 जिला में हाई स्कूल वाला, तो 13 जिला वाला खुद सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया, उन लोग के लिए सरकार नहीं लड़ने गया, वो लोग अपना खुद पैसा से लड़ लिया। खतियान आधार आप जॉब दे दीजिए, कहाँ फंस रहा है क्या। आज तक का इतिहास में है कि कोई नौकरी कोई भी वैकेंसी में कितना भी गलत तरीके से अगर नियोजित हुआ है, आज तक भारत के इतिहास में कोई भी कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है कि उसका नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।
यही कहा है कि जो है सरकार की गलती है, इसमें बात क्या कर सकते हैं। कोई जॉब छोड़ के आया है, कोई भी ये है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं? कोई नहीं हटा है। इसीलिए हिम्मत दिखाए हेमंत सोरेन और खतियान आधारित इसको लागू करे, तुरंत एग्जाम ले, कहीं फंस रहा है, कहीं कोर्ट कोई जा रहा है जाए, और भारती खुद लड़ लेगा अपना पैसा से, 1,000 चंदा दे देगा। अगर 12,000 13,000 एक पुलिस से बहाली हो जाएगा, 13,000 1,000 रुपया चंदा दे देगा, करोड़ों रुपया बनता है। हेमंत सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तो उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि सर हमारी सरकार लाओ और रोजगार पाओ। उसके बाद अब इन्होंने अचानक से कमेटी मतलब कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद उन्होंने ये नियोजन नीति को लागू कर दिया कि इस तरीके से 60-40 चलेगा। तो इस पे आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप लोगों का विरोध कहाँ तक सक्षम हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, विरोध ये तो अब डिजिटल स्ट्राइक चला, ये हो गया। अब सरकार नहीं सुनती है तो रैली विरोधी मार्ग निकलेगा, आंदोलन होगा, और फिर भी नहीं सुनती है तो अब क्या किया जाए। अब रघुवर तो ओपन टू ऑल सब वैकेंसी नहीं की थी, कक्षपाल हो गया, पुलिस हो गया, ये दोनों में मैट्रिक का क्राइटेरिया था, क्षेत्रीय भाषा था। उसके बाद टीचर पीजीटी हो गया, हाई स्कूल शिक्षक हो गया, पंचायत सचिव हो गया, राजस्व कर्मचारी, 3 वैकेंसी को 11-13 किया था। तो 13 जिला को तो स्थानीय को दिया था, भले 11 में आरक्षण आधा हो गया और आधा में 75% जो घुसा, हम 13 जिलों को लॉक किया। उसके बाद बावरी कमेटी आया, उसमें उन्हें 24 जिला को 85 के क्राइटेरिया से लॉक कर दिया, ठीक। और उसमें जानकारी के लिए बता दें, वैकेंसी निकला भी था। सीजीएल जो था 15 में निकला, फिर 19 में रघुवर सरकार वही 85 नियमावली में निकाला था। उसके बाद उत्पादन सिपाही का निकला था और उत्पादन दारोगा था। तो ये दोनों का एग्जाम भी हो चुका था, रिजल्ट नहीं निकला था, हेमंत सरकार बनी, उन्हें रद्द कर दिया और फिर मैट्रिक इंटर नियमावली ले आई और उसमें फिर से फॉर्म भरवाया। इसलिए बावरी अगर नहीं कुछ तो आप उसी को ही कर दीजिए, कम से कम बाहर से जो है। हम ये जो दिखा रहे हैं, ये जो देखिए, ये रघुवर सरकार एक का है, ये आपका ये देखिए, ये +2 टीचर का है सामान्य वर्ग में। ऐसा नहीं जो 75% टोटल वैकेंसी का, रिजर्व कैटेगरी छोड़ के जो जनरल बचता था पर उसमें 75% बाहरी। तो अगर 85 अगर लागू हो जाता है तो कम से कम ये नहीं होगा। कारण यहाँ जो अब दूसरे राज्य के हैं आदमी, वही में हम लोग का मिश्रित होके भी 40% में घुसेगा। ऐसा नहीं जो लखनऊ में, पटना में सीजीएल का तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस का दिल्ली में, मुखर्जी नगर में कर रहा है, वहाँ से फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ जो लोग हैं बाहरी, मतलब दूसरे राज्य से आए हुए हैं, वो लोग ही भर पाएगा। 85 अगर 85 का क्राइटेरिया जितना फुलफिल, तो उससे तो ये बेहतर है। बावरी कमेटी अगर नहीं खतियान आधारित करना, ओपन टू ऑल से। और ऐसा नहीं, रघुबर में 3 गो वैकेंसी ओपन फॉर ऑल था। झारखंड पीजीटी था, दारोगा था और रेडियो ऑपरेटर, और ये तीनों में घुसा है। बाद बाकी वो थोड़ा क्राइटेरिया, कक्षपाल था, झारखंड पुलिस था, ये मैट्रिक था और क्षेत्रीय भाषा था, उसमें उर्दू हिंदी संस्कृत नहीं था। इसलिए उसमें आप अगर डेटा निकाला जाए तो उसमें 95% झारखंडी का हुआ है। 13-11 जिला शिक्षक जो और पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी निकाला जाए तो 13 जिला में 95% हुआ है और 11 में जो हुआ है। तो इसीलिए वो 3 गो वैकेंसी को ओपन किया था और फिर इसी तरह ओपन होगा। तो फिर देखिए, हेमंत सोरेन का भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन में अभी सहायक अभियंता निकाला, देखिए 71% अनारक्षित सीट में बाहर का घुसा। 85 होने से तो ये तो 71% नहीं घुसेगा। यहीं जो है बोकारो, धनबाद, रांची में जो भाई बिहारी पी जहाँ से आया, 85 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जन्म लिया, पढ़ाई, वही तो आएगा। और ये ऑलरेडी 60% जो 50% जो आरक्षण में हुआ है उसमें तो मिश्रित थोड़ा है, जो बाहर के लोग है, जो 85 वाला है अभी स्थानीय का आधार है ना, तो उसमें तो वो लोग है ही है। और शुद्ध रूप से 71% हेमंत सोरेन वाला है। अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा झारखंड स्थापना दिवस में तब हुआ। ऐसा नहीं कि रघुवर को आप 75 बाहरी दे दिए, आप भी एक वैकेंसी ओपन फॉर ऑल किए हैं, तो इसमें देखिए 71% आप अनारक्षित सीट में दिए हैं बाहरी को। ऐसा नहीं है, तो यही होने वाला है। अगर ये हो जाता है तो 60 में घुल मिल रहेगा, मिश्रित जो 85 क्राइटेरिया पूरा करा उसमें भी तो रहेगा ही। और शुद्ध रूप से जो 40 है उसमें 75-80% उधर राज्य का एकदम शुद्ध रूप से एकदम बाहरी घुस जाएगा। बंगाल हो चाहे ये हो, ऐसा नहीं आप बिहार ईपी तो ऐसे मुफ्त में बदनाम जैसा कोई बोल देता है, मगर +2 टीचर का अगर डेटा निकाला जाए तो बंगाल का ज़्यादा शिक्षक घुसा है, बंगाल का। अब देख लीजिए अनारक्षित में यहाँ कौन, देखिए जीव विज्ञान 62 है, अनारक्षित में तो 58 का बाहर, रसायन 37 में 36 बाहर का, संस्कृत में 57 में 51। ऐसा नहीं आप बिहार ईपी कोई बोल दीजिए बिहार ईपी। इसमें सर्वे कीजिए, जो बंगाल का बहुत है, बंगाल का ज़्यादा है टीचर में +2 में, बिहार ईपी से बंगाल का ज़्यादा निकले।
मतलब ऐसे अब आप लोगों का बदनाम है। साफ-साफ यही कहना है हेमंत सरकार से कि जो उन्होंने कैबिनेट बैठक में जो अपना संशोधन नियोजन नीति को लेकर के पास किया है, उस पर वो फिर से विचार-विमर्श करें। हाँ, ये ओपन फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बावरी कमेटी को हुबहू कर दीजिए। वो संवैधानिक है। उसमें एगो 2 को वैकेंसी हो चुका है, उत्पादन सिपाही हो और उत्पादन दारोगा हो, सीजीएल का फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसमें ना कोई कोर्ट गया है, ना कोई विरोध हुआ है, कहीं नहीं। तो उसमें जो बाहरी आ रहा है, बाहर के इतना, वो वाला तो रुकेगा। यहाँ जो लोग हैं वही मिल से 40% में जो होगा उससे लड़ा जा सकता है। जो बाहर से आ जाएगा, मुखर्जी नगर से अगर फॉर्म भरेगा, पटना से फॉर्म भर देगा, तो फिर कैसे होगा? जो सेंट्रल सीजीएल निकाल रहा है, वो अगर झारखंड सीजीएल भरेगा, तो यहाँ का बच्चा उससे कैसे टक्कर दे पाएगा? नहीं ना होगा। और यहाँ का घुल-मिल हो जाएगा तो 40 में यहीं का बच्चा जंप करके 40 में चल जाएगा, तो नीचे जो रहेगा वो अपना आरक्षण में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि ओबीसी के सबका नुकसान है। अगर यहाँ के लिए 100% ही होता है, तो ऐसा थोड़े है कि एसटी का कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जनरल में नहीं जा सकता है। जाएगा ही, तो जाएगा ही। जैसे गया तो तैसे इधर से जो नीचे रहेगा वो एसटी कैटेगरी में आ गया। ऐसा थोड़ी है जो ओपन रहेगा तो एसटी का कोई, एससी का कोई या ओबीसी का कोई नहीं जाएगा। जाएगा, सब कैटेगरी का जंप करके 40 में जाएगा और सबके लिए प्रॉफिट होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा था 60-40 नाई चलतो, उसको लेकर के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश अभी भी है कि आखिर सरकार इस बारे में क्या संशोधन पे क्या अपना परामर्श करने वाली है और क्या विचार विमर्श करने वाली है। इसे लेकर के अभी कुछ और जो पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। आप मतलब क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट्स ये आप बतलाने वाले हैं इसके बारे ये में? जो 11-13 जिला के बाद जो रघुवर बावरी कमेटी बनाई थी, उसका ये गजट है झारखंड सरकार का। आप देख सकते हैं, ये गजट है जो उन्होंने संशोधन किया था। जो सरकार जो सर्वे कराई है उसमें ये मेंशन नहीं की है कि बावरी कमेटी, उसमें संशोधन लास्ट में किया था। और उसमें सीजीएल जो है, जो एक्साइज कांस्टेबल है, वो भरा गया वो फॉर्म में। इसमें लिखा हुआ है झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए द्वितीय अध्यादेश 2019। ये कब लाई थी? 8 जुलाई 2019 को ये गजट लाई थी। और इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। इसका माने पूरे झारखंड में 11-13 जिला को जो हटा करके इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या गया था कि सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखंड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटे, अनारक्षित और आरक्षित कोटे के दोनों को ही लॉक कर दिया गया था। 24 जिला को 2019 में जो बावरी कमेटी बनी थी, और सरकार इसमें मेंशन नहीं की हुई है। और सब नेता ये बावरी कमेटी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो हम लोग का कोई मतलब, माने कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। आप स्टेट लाइब्रेरी में हैं, अभी स्टेट लाइब्रेरी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का सरकार से एक ही अनुरोध है कि जो ग्रुप और सी और डी, जो सरकार 60-40 का जो हवाला दे रही है, क्या लाएगी नहीं लाएगी ये तो बात की बात है, जब गजट आएगी तब। तो 60 जो ग्रुप सी और डी है, हम लोग का यही कहना है कि नियोजन नीति में जो झारखंड के खतियानधारी हैं, वो चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जमात के हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, वो कोई भी बिरादरी से बिलोंग करता है ग्रुप सी और डी में, तो उसको 100% आरक्षित किया जाए ग्रुप सी और डी की नौकरियों में। हेमंत सोरेन से यही आग्रह है और विनती है सभी झारखंड के तमाम छात्रों से। यही हम लोग कहना चाहते हैं कि नियोजन नीति उस प्रकार लाए सरकार। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका सरकार से बस एक ही अनुरोध है कि वो जो अपना कैबिनेट की बैठक में उन्होंने जो संशोधन किया है नियोजन नीति पे, उस पे वो एक बार फिर से विचार विमर्श करें और उसके बाद वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसपे कि जो तृतीय और चतुर्थ की जो नौकरियां हैं उस पर सिर्फ झारखंड के छात्र ही अप्लाई कर सके और उस पर वो बहाली ले सके। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नवराची।